अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल आलू गोश्त का बहुत ही खुशबूदार इंतहाई लजीज सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आपके साथ सारे वो राज शेयर करूँगी कि पकवान सेंटर में किस तरीके से आलू गोश्त बना के तैयार किया जाता है, जो कि खाने में इतना लाजवाब लगता है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतना लजीज खुशबूदार ही बनता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। साथ ही में थोड़े से यहाँ पर साबुत खड़े गरम मसाले भी इसमें डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी आलू गोश्त में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है, काली मिर्च के दाने 10 से 12 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, 2 इंच के बराबर, 2 तेज़पात के पत्ते मैंने लिए। साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें गोश्त डाल गई हूँ। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, मटन है मेरे पास आधा किलो। आप इस रेसिपी को सेम बीफ के साथ भी बना सकते हैं, सेम यही तरीका होगा। गोश्त डालने के बाद इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करना है। इससे ये होगा कि गोश्त की जो एक कच्चेपन की महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के। तो पकवान सेंटर में जब भी आलू गोश्त बनाया जाता है तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है वो उसी टाइम ताज़ा पीस के डाला जाता है। तो जो हम रेस्टोरेंट के खाने शौक़ से खा रहे होते हैं या किसी भी होटल के खाते हैं तो उसमें मसाले रोज़ाना फ्रेश पीसे जाते हैं, तभी उनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जो हम बाहर के खाने खाते हैं उसमें पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें उसी टाइम पीस के ताज़ा डाली जाती हैं, तभी खुशबू आती है खानों में। तो यहाँ आलू गोश्त में मैंने घर का पिसा हुआ साबुत धनिया डाल दिया है 2 टीस्पून भर के। इसके साथ ही ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। नमक और मिर्चें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा सालन पसंद है तो आप यहाँ मिर्चों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए। बस कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को मैंने भूना है। अब इसमें मैं डाल गई हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप किए हुए। साथ में पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पर इतना आपने डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। प्रेशर कुकर में अगर आप पका रहे हैं तो फिर आपने पानी थोड़ा कम ही लेना है। आधा कप साथ में दही भी शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान सी सिंपल रेसिपी है ये, बनाने में बेहद आसान है, लेकिन जायका इतना गज़ब का है कि जब आप बनाकर खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है। तो यहाँ पर देखिए दही डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दही आपने फेंट कर लेना है और अब मैं इसे कवर कर दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसे हम इतनी देर तक पका लेते हैं कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त आधे पौन घंटे में गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने देखिए टोटल 45 मिनट्स पकाए, 45 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था तो यहाँ पर गोश्त जो है वो 80% यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा गल चुका है। अब इसकी भुनाई हमने अच्छी तरह से करनी है। साथ ही में यहाँ आलू भी मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। आधा किलो मैंने आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट कर लिया है। आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है, ये पाकिस्तानी ट्रेडिशनल रेसिपी है, क्योंकि ये हर घर में और बहुत शौक़ से ये खाई जाती है और तकरीबन सभी को ये पसंद होता है खाना, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन आलू गोश्त शोरबे वाला हर किसी के हाथ से लजीज नहीं बनता है। तो ये रेसिपी आप लोग मेरी ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ भुनाई मैंने इतनी की है कि आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल था वो अलग से ऊपर नज़र आने लगा है। तो आपने भी खूब अच्छी तरह से पहले भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें अब मैं पानी इतना शामिल कर दूंगी कि जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आपने इसमें पानी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू गोश्त के साथ चावल बनाए थे, इसलिए मैंने शोरबा इसका थोड़ा सा मैंने पतला ही रखा है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी। बस इतनी देर आपने भी पकाना है कि आलू इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो मैंने यहाँ टोटल इसे 15 मिनट के लिए पकाया है।
तो अब हम देख लेते हैं आलू दिखने में तो पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ गए हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आलू गल चुके हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन सा आलू गोश्त ये बन रहा है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, जो कि आलू गोश्त की जान होता है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। आपने भी 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर डालना है। लास्ट में इसमें साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है आलू गोश्त में। दिखने में लुक भी बहुत प्यारी लगती है आलू गोश्त की। तो लास्ट में आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें डाल देनी है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही लजीज खुशबूदार सा जायकेदार हमारा देगी आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कोई हमने इसमें ख़ास मेहनत नहीं की है। बस इसमें जो मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं, वो कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा पिसे हुए मसाले डालें, तभी आपके आलू गोश्त का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आपने घर पे बनाए, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप देगी आलू गोश्त खा गए हैं। इतना लाजवाब ये बनता है। आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं तो यकीन मानिए कि आपका पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। इतना लजीज ये बनके तैयार हुआ है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।